और बीच रास्ते में अपने मुंह को फाड़ करके बैठा है। ब्रजवासी कहने लगे, अरे कनुआ, हम यहाँ होकर के दिन भर गाय चराते थे, लेकिन हमने इस गुफा को पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो बहुत बड़ी गुफा है। अगासुर ने अपने मुंह को बहुत फाड़ रखा है। आज ग्वाल वाल सभी अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। जब मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने देखा तो मेरे गोविंद भी अगासुर के मुख में गए, और जैसे मेरे गोविंद अगासुर के मुख में पहुंचे तो वहां जाकर के अगासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। और जैसे मुख को बंद किया तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने अपना आकार बढ़ाया, अगासुर के मुख को फाड़ा, और उसके बाद में जैसे मुंह को फाड़ा है, अगासुर का उद्धार मेरे प्रभु गोविंद कनुआ जी महाराज ने किया। बोलना पड़ेगा राधे राधे। उसके बाद आज मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज कहने लगे, अरे ग्वाल वालों, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। आप जो खाने की सामग्री को लेकर के आए हैं ना, आप उसे मेरे सामने ला करके रखो, जिससे कि मैं ग्रहण कर सकूं। और सभी ग्वालवाल आज मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज के पास लेकर के उस बैठे हैं। लेकिन जो श्रीदामा था बहुत गरीब था। लेकिन मेरे गोविंद ने कहा कि श्रीदामा, तुम्हारे पास जो खाने की सामग्री है वो कहाँ है? तो विचार करने लगा कि मैं 3 दिन की बासी को लेकर के अपने लाला को कनुआ को कैसे खिलाऊं। तो मटकी को लेकर के पूरी कढ़ी को श्रीदामा पी गए। मेरे गोविंद ने देखा कि श्रीदामा तो पूरी कढ़ी को पी गया है, मटकी में बिल्कुल भी नहीं बची। थोड़ी सी कढ़ी उसके होठों पर लगी थी, और मेरे कनुआ जी महाराज ने उसे अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। और आकाश में ब्रह्मा जी भ्रमण कर रहे थे, और ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ये कैसा परमात्मा जो ग्वाल वालों का झूठन खा रहा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। यदि ये परमात्मा है तो मुझे परीक्षा करनी चाहिए। गाय बछड़े थोड़ी दूरी पर चल रहे थे, और चढ़ते हुए गाय बछड़ों को लेकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और जैसी ब्रह्मलोक में पहुंचे मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज कहने लगे कि हमारी जो गाय बछड़े हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे, आप यहीं बैठ करके गाय बछड़ों को बैठ करके भोजन ग्रहण करो, और मैं गाय बछड़ों को लेकर के आता। इतनी देर में ब्रह्मा जी आए, आकर के देखा तो ग्वाल वालों को भी लेकर के ब्रह्मलोक में चले गए। मेरे गोविंद गाय बछड़ों को देखने के लिए गए थे, ना तो गाय बछड़े मिले, अब वापस आए, और ना ग्वाल वाल मिले। तो मेरे गोविंद ने नेत्रों को बंद किया तो ग्वाल वाल गाय बछड़े सभी ब्रह्मलोक में हैं, और मेरे गोविंद ने अपने अंदर से इतने ही ग्वाल वाल, इतने ही गाय बछड़ों को उत्पन्न कर और 1 वर्ष तक बड़े प्रेम के साथ ग्वाल वाल गाय बछड़े ब्रह्मलोक में गए। और 1 वर्ष के बाद जब मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी बाहर भ्रमण करने के लिए गए थे, और मेरे गोविंद ने ब्रह्मा का स्वरूप बनाया और द्वारपालों से कहने लगे, देखो एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, यदि वो तुम्हें दिखाई पड़ता है तो आप उसे पकड़ करके लेके आना। और नारायण भगवान मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज अंदर प्रवेश कर गए ब्रह्मलोक में, जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। और कुछ देर के बाद जब असली ब्रह्मा जी आए, आकर के प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने पकड़ लिया। द्वारपाल कहने लगे कि हमारे ब्रह्मा जी ने वास्तव में सत्य कहा था कि एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, और ये वही नकली है, क्योंकि असली तो अभी हमारे सामने अंदर गए हैं। आज ब्रह्मा जी को पकड़ा, अंदर ले जाने लगे। ब्रह्मा ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं।
द्वारपालों ने कहा हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम एक बहरूपिया हो, क्योंकि असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए हैं, पर तुम कौन से ब्रह्मा है। और जैसे ही अंदर लेकर के पहुंचे, जाकर के देखा तो मेरे गोविंद कनवा जी महाराज बांसुरी बजा रहे हैं। आज ब्रह्मा जी मेरे क्षमा मांगते हैं। मेरे गोविंद ने कहा कि जिन ब्रजवासियों को मैं इतना प्रेम करता हूं, तुमने उन ब्रजवासियों को मुझसे 1 वर्ष तक दूर रखा। और वहीं पर बड़े प्रेम के साथ सभी ग्वाल वाल गाय बछड़ों को लेकर के मेरे गोविंद कनवा जी महाराज वापस आए। और 1 वर्ष के बाद ग्वाल वालों ने अपने अपने घर जाकर के बताया कि हमारे कनुआ ने अघासुर नाम के दैत्य का वध किया। उससे आगे आती है काली धय लीला। सभी ग्वालवाल नंद बाबा के पास बैठे थे और ग्वालवाल ब्रजवासी नंद बाबा से चर्चा कर रहे थे कि कालिया जमुना के जल में कालिया नाग का प्रवेश हो गया, जिसने जमुना के जल को दूषित कर दिया है। और 100 योजन ऊपर कोई पक्षी भी उड़ता है तो वो कालिया नाग के विष से उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर मेरे गोविंद कनवा जी महाराज पहुंचे और मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने सुना तो ग्वाल वालों से कहने लगे कि कल हम गाय चराने के लिए जमुना के तट पर जाएंगे। बोलना तो पड़ेगा रात्रि में बोलो बांके बिहारी लाल की। रात्रि को शयन किया और सुबह हुई तो सभी ग्वाल वालों को लेकर के गाय बछड़ों को लेकर के आज मेरे गोविंद कनवा जी महाराज काली दह पे जा रहे हैं कि काली दह पे खेलन आयो री मेरा छोटो सो काली दह पे खेलन आयो री मेरा भारो सो बनिया मेरो छोटो सो किया सो किया छोटो सो किया और गाय को डंडा लाया मेरो भारो सो बनिया छोटो सो बनिया मेरो भारो सो बनिया
बोलो बाके बिहारी लाल की कि काली देव खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। आज सभी ग्वाल वालों को लेकर के मेरे गोविंद कनवा जी महाराज जमुना के तट पर पहुंचे और जाकर के श्री दामा से कहा, मनसुका से कहा, अरे भैया मनसुका, जो तुम्हारे पास जो गेंद है ना, आप उस गेंद को मुझे दे दो। तो वहीं पर मनसुका कहने लगा कि गेंद तो मैं दे दूंगा, लेकिन यदि मेरी गेंद खो गई तो तुमको मेरी वही गेंद ला करके देनी होगी। और मेरे गोविंद ने कहा कि हाँ भैया, यदि तुम्हारी गेंद खो जाएगी तो मैं तुम्हें वही गेंद ला करके दूंगा। और जब गेंद का खेल शुरू हुआ तो सभी ग्वाल बाल बड़े हैं और मेरे कन्हैया सबसे छोटे हैं। मेरे गोविंद के हाथों में गेंद नहीं आ रही है और मेरे गोविंद कहने लगे कि जिस बार गेंद मेरे हाथ में आ जाएगी तब बताऊंगा कि गेंद से कैसे खेला जाता है। और जैसी गेंद मेरे गोविंद कनवा जी महाराज के हाथ में आई, आज मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने गेंद को लेकर के धड़ाक से जमुना में फेंक दिया। और जैसे ही जमुना में फेंका वहीं पर श्री दामा ने आकर के मेरे गोविंद के काले कमली को पकड़ लिया और कहा कि तुमको मेरी वही गेंद ला करके देनी हो। मेरे गोविंद कहने लगे कि तुम्हें मैं तुम्हारी गेंद को ला करके जरूर दूंगा। आज मेरे गोविंद कनवा जी महाराज कदम के वृक्ष पर चढ़े और धड़ाक से छलांग लगा दी। और जैसी मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने जमुना में छलांग लगाई तो सबरी ब्रजवासी भयभीत हो गए। दौड़ करके नंद बाबा के पास पहुंचे, मैया के पास पहुंचे और नंद बाबा ने, मैया ने सुना तो नंद बाबा और मैया दोनों रोते रोते आए। सभी गोपियां रोती हुई आई, आकर के देखा तो जमुना जी का जल बिल्कुल शांत है। जब मैया ने जल को शांत देखा तो मैया जमुना के तट पर ही बेहोश हो गई। इधर मेरे गोविंद जब जमुना में कूदे तो नागिन दौड़ करके मेरे गोविंद के पास आई। और जैसे ही नागिनों ने मेरे गोविंद को देखा, देखते ही कहने लगी कितना सुंदर बालक है, या तो किसी बैरी ने इस बालक को धक्का दे दिया है या फिर ये बालक रास्ता भटक गया है। तो नागिन कहने लगी कि कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो काम है, कौन सखी के पुत्र जो कहिए और कहा तुम्हारो नाम। मेरे गोविंद कनवा जी महाराज कहने लगे कि गोपी नागिन पूरब दिशा से आयो रे नागिन,
गोकुल हमरो गाम है, मात जसोदा पिता नंद जो, और कृष्ण हमरो नाम। मैं गोकुल गांव से आया हूं, मेरी माँ का नाम जसोदा है, मेरे बाबा का नाम नंद बाबा है, और मेरा नाम कृष्ण है। नागिन कहने लगी, अपने गले से 9 लाख के हार को उतारा और मेरे गोविंद को देने लगी और कहा कि ले जा रे गलहार माला 1.25 लाख की बोलिया, और इतनो धन ले जा रे बालक नाग से दे रही चोरी। अरे हमारे पति नाग देवता अभी सो रहे हैं, तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है, तुम्हारे पति देव सो रहे हैं, और वो जग रहे होते तो अब तक तुम्हें चट कर जाते। मेरे गोविंद ने कहा, अरे नागिनो, मैं तुम्हारे पति नाग कालिया नाग से मिलने के लिए तो आया हूं। आज मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज कालिया नाग के पास पहुंचे और सोते हुए कालिया के ऊपर अपने चरण का प्रहार किया, और जैसे ही चरण का प्रहार किया कालिया नाग के नेत्र खुले, और नेत्र खुलते ही जब मेरे गोविंद को देखा तो फुसकार मारी। एक तो मेरे गोविंद काले थे, कालिया नाग ने और फुसकार मारी तो और भी ज्यादा काले हो गए। वो काला एक बांसुरी वाला, और कालिया नाग ने अपने शरीर से मेरे गोविंद के शरीर को जकड़ लिया, बड़े कस के पकड़ लिया। लेकिन मेरे गोविंद कालिया की पकड़ से बाहर निकले और फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और जिस फन से कालिया नाग मेरे गोविंद के ऊपर प्रहार करता है ना, उसी फन को मेरे गोविंद अपनी एड़ी की धमक से घायल कर देते हैं। आज कालिया नाग को लहू लुहान कर दिया। नागिन दौड़ करके आई, दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, प्रभु हम आपको नहीं पहचान पाए, आप हमारे पतिदेव कालिया नाग को क्षमा कर दो। मैंने आपसे कहा था ना, कथा पांडाल में जो हमारी माताएं बहना होती हैं बड़े आराम से नींद को निकालती हैं, तो कई मूर्ति ऐसी हैं जो कई बार नींद निकाल भी लेती है। अब ये बताऊंगा नहीं कौन निकाल रहा है, मैं बताऊंगा आपको तो सब लोग उनकी तरफ देखने लगेंगे, इसलिए बताऊंगा नहीं। जो नींद की गोली खाने से भी नहीं आती, उससे अच्छी नींद कथा पांडाल में आती है, बोलना तो पड़ेगा, और बड़ी मीठी नींद आती है? अच्छा बताइए कथा कहाँ चल रही, पता है किसी को? बोलो बाके बिहारी लाल की। तो वहीं पर नागिन कहने लगे कि हमारे पति को आप क्षमा कर दो। तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज कालिया नाग के फन से नीचे उतरे, और जैसे नीचे उतरे लेकिन कालिया नाग बिल्कुल तन के खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं झुका। मेरे गोविंद कहने लगे, अरे नागिनो, तुम तो कह रही थी कि हमारे पति की को क्षमा कर दो, लेकिन तुम्हारा पति तो झुक करके मुझे प्रणाम भी नहीं कर सकता है? अब कालिया नाग ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, और पूछना ये चाहता हूं कि तुम मुझे ये बताओ कि संसार को किसने बनाया? मेरे प्रभु गोविंद कनुआ जी महाराज कहने लगे कि संसार को मैंने बनाया है। कालिया नाग ने पूछा, किन मनुष्यों को किसने बनाया, सर्पों को किसने बनाया, जीव जंतुओं को किसने बनाया? भगवान ने कहा कि सबको मैंने बनाया है। कालिया नाग कहने लगा कि हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा कि मैंने बनाया। कालिया नाग ने कहा, प्रभु जब सर्पों को आपने बनाया तो उनके मुख में विष भी आपने ही डाला होगा। भगवान ने कहा, हाँ वो तो मैंने डाला है। तामसी बुद्धि भी आपकी ही देन है। भगवान ने कहा, हाँ वो भी है। तो कालिया नाग कहने लगा, प्रभु बस हो गया मेरा काम।
अरे आप ही तो कहते हो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब तुमने मेरे मुख में विष डाला तो मैं आपके लिए अमृत कहां से लेकर के आऊं? अरे तुमने मुझको विष दिया तो मैं भी तो बदले में आपको विष दे रहा हूं। जब तुम 2-4 बूंद मेरे मुंह में अमृत की डाल देते तो घर घर में मेरी भी सेवा पूजा होती। अब तो मैं किसी को दीख भर जाऊं तो लठ ला करके जिंदा ही मुंह कुचल देते हैं और जिंदा ही जला देते हैं। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। और मेरे मुख में 2-4 अमृत की बूंद होती तो घर घर में मेरी भी सेवा पूजा होती। जो तुमने मुझको दिया मैंने भी आपको वही वापस कर दिया। मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने कहा कि कालिया तुमने जमुना के जल को बड़ा दूषित कर दिया है, और जो भी हमारी गाय पशु पक्षी जल को पीते हैं पीते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आप यहां से रमण द्वीप के लिए चले जाओ। कालिया नाग ने कहा कि प्रभु मैं जमुना के जल से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जो तुम्हारे वाहन गरुड़ है वो मुझे मारने के लिए दौड़ता है, और उसको श्राप लगा है कि यहाँ जमुना के किनारे वो नहीं आ सकता, इसलिए मैं अपने परिवार के सहित यहीं पर निवास करता। भगवान ने कहा कि तुमने यहाँ पर जमुना के जल को दूषित कर दिया है, विषैला कर दिया है, तुम्हें यहाँ से रमण द्वीप को जाना ही पड़ेगा। और तुमने कहा कि मेरा जो वाहन गरुड़ है वो तुम्हें मारने के लिए आता है, तो अब तुम्हारे ऊपर मेरी मोहर लग गई है, मेरे पैरों के चिन्ह लगे हुए बने हुए, और उन चिन्हों को देख करके तुम्हें गरुड़ कुछ भी नहीं कहेगा। एक होता हुआ कार्तिक का महीना आया तो सभी गोपियां जमुना में स्नान करने के लिए जाती है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीर बनी। तो गोपियां कार्तिक के महीने में जमुना में स्नान करती हैं और स्नान करके कात्यायनी मां का पूजन करती है। ब्रह्म मुहूर्त में जगती है सुबह 4 बजे, और आज 6 बजे से पहले तो कोई करवट भी ना ले। 6 बजे 6:30, और कई लोग तो ऐसे हैं जो 9-9 बजे तक सो गए। भैया मैं नाम ना लूंगा गाँव को, ढोलक बारो कह रहा हूं, मेरी कह रहे महाराज, तेरी ना कह रहा भैया, बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज 9 बजे तक सोया, फिर खाना खाया, फिर बोला महाराज मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो लूं। मैं भैया कथा को टाइम है तो भाई अब रात को सोई। तो ब्रह्म मुहूर्त में जमुना में स्नान करने के लिए जाती है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। लेकिन जमुना में जाकर के वो नग्न अवस्था में स्नान करती है। मेरे गोविंद कनवा जी महाराज कहने लगे, अरे गोपियों आप जो जमुना में स्नान करती हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नग्न अवस्था में स्नान करती हैं इससे वरुण देवता का अपमान होता है। अब गोपियां कहने लगी, कनुआ हम सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए जाती हैं, अब कौन देखने के लिए बैठा है कि हम नग्न अवस्था में या वस्त्र पहन रखे हैं। मेरे गोविंद कनवा जी महाराज कहने लगे कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, जब भी घी निकालना होता है तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा ही करना पड़ता है। जब गोपियां स्नान करने के लिए गई, जमुना के किनारे अपने वस्त्रों को उतारा, जमुना में प्रवेश किया, पीछे पीछे मेरे गोविंद कनवा जी महाराज चले गए, और सभी गोपियों के वस्त्रों को लेकर के मेरे गोविंद कनवा जी महाराज कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। जब गोपियों ने स्नान किया करने के बाद में जमुना के तट पर देखा तो वहां किसी भी गोपी के वस्त्र दिखाई नहीं पड़े। गोपी कहने लगी, आज तो कोई हमारे वस्त्रों को लेकर के चला गया, वस्त्रों की चोरी हो गई। एक गोपी ने देखा कदम की डालियों पर लहंगा चोली ओढ़नी सब टंगे हुए हैं। गोपी कहने लगी कि देखो किसी ने हमारे वस्त्रों को कदम की डाली से बांध दिया।
और वहीं डालियों के बीच में मेरे कनुआ जी महाराज बैठे दिखाई पड़े। गोपी कहने लगी कि कनुआ, आप हमारे वस्त्रों को हमें दे दो, जिससे कि हम पहन करके जमुना के जल से बाहर आ जाएं। मेरे गोविंद ने कहा कि जिस गोपी को अपने वस्त्र लेने हैं वो गोपी जमुना के जल से बाहर आ जाओ और अपने वस्त्रों को ले लो। अब एक गोपी ने थोड़ा प्रयास किया, अपने गुप्त अंगों को दोनों हाथों से छुपाया। जब बाहर निकलने लगी तो मेरे गोविंद ने कहा, गोपी दोनों हाथों को ऊपर करके तब आना पड़ेगा। जैसे ही सुना, गोपी वापस जल में चली गई। अब यहाँ पर कुछ लोग शंका करते हैं कि भगवान होकर के ऐसी लीला क्यों की? तो शंका का समाधान ये है कि जब मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने गोपियों का चीर चुराया था, उस समय केवल 5 वर्ष के कन्हैया थे और 5 वर्ष के बालक के मन में कोई भी सांसारिक कामना या वासना नहीं आ सकती है। भगवान कृष्ण की जो लीला है सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, करने में बड़ी तीखी है। भगवान कृष्ण ने हजारों गोपियों के साथ में महारास रचाया। फिर गोपियों ने विचार किया कि कृष्ण परमात्मा है और परमात्मा है तो हमको बनाया है, हमारे अंगों को भी देखा होगा। जब बालक छोटा होता है तो अपनी माँ की गोद में नंगा लेटा रहता है और उन्हीं गुप्त अंगों को माँ अपने हाथों से साफ करती है। और जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, उन्हीं गुप्त अंगों को अपनी माँ से, अपने पिता से छुपाता है। गोपियां कहने लगी कि तुम परमात्मा हो तो तुमने हमारे अंगों को भी देखा होगा, फिर तुमसे छुपाना क्या? जब गोपी बाहर निकलने लगी, वहीं पर मेरे गोविंद ने सभी गोपियों को रोक दिया, सभी के वस्त्र वापस किए और कहा कि अरे गोपियों, आज के बाद तुम कभी भी जमुना में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करोगे। और उसके बाद सभी गोपियां अपने अपने घर के लिए चली गई। सभी गोपियां अपने अपने घर के लिए चली गई। और उसके बाद में मेरे गोविंद ग्वाल वालों को लेकर के वन में गाय चराने के लिए गए। गाय चराने के लिए जा रहे थे तो वहीं गोपियां कोई ना कोई बहाना ढूंढती हैं मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज के दर्शन करने के लिए। और गोपियों को कोई ना कोई बहाना चाहिए, जब तक दर्शन नहीं होते तब तक उनको चैन भी नहीं पड़ता। एक बार मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज गोकुल की गलियों में घूम रहे थे और वहीं एक गोपी के घर में प्रवेश कर गए। जैसे घर में प्रवेश किया, गोपी घर पर नहीं थी और गोपी की किवाड़ खुली हुई। सामने माखन की मटकी को देखा तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने माखन को खाना शुरू कर दिया। गोपी आई, आकर के कहने लगी कि लाला, आज तूने मेरे घर माखन की चोरी की, मैं तेरी मैया के पास तुझे लेकर के चलती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि तू चोर की माँ है। और वहीं पर मेरे गोविंद कहने लगे, गोपी मैं तुम्हारे यहाँ पर चोरी करने के लिए थोड़ी आया था। अरे मैं तो यहाँ पर से निकल रहा था, सामने माखन की मटकी देखी और मटकी पर लाल लाल चींटी चढ़ती हुई देखी। मैंने सोचा कि गोपी यहाँ पर नहीं है, चलो मैं इन चींटियों को ही बीन देता हूँ। गोपी ने कहा कि लाला वो तो सही है कि तुम चींटियों को बीनने लगे, लेकिन जो तुम्हारे हाथों में माखन लगा है, तुम्हारे मुख पर माखन लगा है, ये सब क्या है? मेरे गोविंद ने कहा कि जब मैं तुम्हारी चींटियों को बीनने लगा तो एक चींटी चढ़ करके मेरे होठ के पास में आ गई और जब हाथ से मैंने चींटी को हटाया तो थोड़ा सा माखन मेरे होठ पर लग गया। अब होठ पर जो माखन लगा था उसका स्वाद जीभ ने चख लिया। जब जीभ ने चखा तो जीभ को स्वाद आया, हाथ देते गए मुंह खाता गया। गोपी तुम्हारी कसम मैंने माखन को नहीं खाया, बोलना पड़ेगा राधे राधे।
आज गोपी ने लाला का कस के हाथ पकड़ लिया और घर से बाहर निकली तो 1.5 फुट का घूंघट निकाला और लाला को लेकर के मैया के पास चलने लगी। और जैसी मैया के पास चलने लगी, जब गोपियों ने देखा कि लाला चोरी करता हुआ पकड़ा गया है और गोपी मैया के पास लेकर के जा रही है, तो लाला में मार भी लगेगी। तो वहीं पर सभी गोपियां साथ में चलने लगे। मेरे गोविंद कनवा जी महाराज कहने लगे, अरे गोपी गोपी, कहाँ तुम धींगरी और कहाँ मैं 1200 कन्हैया। अरे तुमने मेरे हाथ को बड़ा कस के पकड़ रखो है और मेरी जो नरम कलैया है ना, इनमें दर्द होने लगा। अरे आप मेरी इस हाथ को छोड़ के दूसरे वाले हाथ को पकड़ लो। गोपी को लगा कि वास्तव में कन्हैया सही कह रहा है, मैंने लाला के हाथ को बड़ा कस के पकड़ रखो है। गोपी के हृदय में दया उत्पन्न हुई और गोपी जैसे अपने लाला के दूसरे हाथ को पकड़ना चाहती है, वहीं पर उसी भीड़ में गोपी का पति भी चल रहा था। अब गोविंद ने अपने हाथ को तो पीछे किया और गोपी के पति का हाथ गोपी के हाथ में दे दिया, ऊपर से कपड़ा डाला और कान में कई सारे तैने कछु गोपी बताई तो मैं कल पंचायती मार पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। अब बेचारा गोपी का पति पीछे घुंघू बना हुआ चला जा रहा है, बोले भी तो कैसे बोले, कुछ बताता है गोपी को तो कल पंचायती मार पड़ेगी। और गोपी को लगता है कि मैं कृष्ण को लेकर के जा रही हूँ और जसोदा से कहूंगी कि देख तेरा छोरा मेरे घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। जब दरवाजे पर पहुंची, किवाड़ को बजाया, बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे ओ जसोदा, देख तेरा छोरा मेरे घर माखन की चोरी करता हुआ पकड़ा गया। मैया कहने लगी, धोता ते कोना मरी। जैसे किवाड़ खोली, अब गोपी ने अपने पति को मैया में फेंक करके दिया, देख तेरा छोरा मेरे घर माखन की चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। अब गोपी का पति मैया से टकराया और मैया ने मुख पर से कपड़ा हटाया तो मैया को 1.5 फुट की दाढ़ी दिखाई पड़ी। मैया कहने लगी, गोपी बड़ी अच्छी बात, अरे माखन तुम्हारा कसम खाए उल्हाना जसोदा के आए। अब ये बता तेरा कसम है या मेरा कन्हैया है। गोपी ने देखा, गोपी कहने लगी, क्यों जी तुम कहां से आ गए। अरे मैं तो कृष्ण को लेकर के आ रही थी, तुम बीच में कहां से आ गए। इधर में गोविंद अपने नेत्रों को मीड़ते मीड़ते अंदर घर में से निकले और गोपी ने देखा तो गोपी लाल पीली हो गई। मेरे गोविंद कहने लगे, अरे गोपी आज धोता है थे कैसे आई हो, कोई विशेष काम है का। अब गोविंद गोपी के पास पहुंचे, गोपी थोड़ी लंबी है, कनुआ थोड़े छोटे हैं, तो गोविंद ने कहा कि गोपी थोड़ी झुक जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और जैसी गोपी झुकी, मेरे गोविंद ने कहा, गोपी जो गलती तुमने आज की ऐसी गलती फिर मत करना। आज तुमने गलती की तो तुम्हारे पति का नंबर, फिर कभी गलती करोगी तो तुम्हारे ससुर का नंबर होगा, बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। अब गोपी बड़ी नाराज हुई, वहां से अपने घर के लिए पहुंची। जाकर के देखा तो माखन की मटकी पर दोबारा कन्हैया जी महाराज माखन खा रहे। अब गोपी लाला के पास जाकर के बैठी और जैसी जाकर के बैठी है, कहने लगी, लाला तुम मेरे घर रोज आकर के माखन खाओ और खूब झिक कर के खाओ, दिन में 10 बार खाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं एक बार ये दिखाना चाहती हूँ कि तू चोर की माँ है। मेरे गोविंद ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे मैं यहाँ बैठा हुआ तुम्हारे यहाँ माखन खा रहा हूँ और तुम मेरी मैया को बुला करके लाओ और मेरी माँ मुझे यहाँ माखन खाता हुआ देखेगी तो अपने आप समझ जाएगी कि मैं चोर की माँ हूँ। गोपी कहने लगी, लाला बड़े होशियार बनते हो, अरे मैं तेरी महतारी को बुला के लाऊंगी और तू 1 2 3 यहाँ से भाग जाएगा। गोपी ने कहा, कोई दूसरा उपाय बताओ। मेरे गोविंद कहने लगे, गोपी दूसरा उपाय यह है कि मेरे हाथों में माखन लगा हुआ है, मेरे मुख पर माखन लगा हुआ है और आप मुझे इस खंबे से बांध दो। जब मेरी मैया मुझे यहाँ बना हुआ देखेगी तो अपने आप समझ जाएगी कि मैं चोर की माँ हूं।
गोपी कहने लगी कि हाँ कनुआ, आपने ये सही बताया। आज कनुआ को गोपी ने खंबे से खड़ा कर लिया। जब गोपी बांधने लगी तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने अपने पेट को फुला लिया। जब गोपी ने रस्सी में गांठ लगाई, गोपी खड़ी हुई, मेरे गोविंद कहने लगे, गोपी कहने लगी, लाला अब मैं तेरी महतारी को बुला के लाऊं और वाकू दिखाऊंगी कि तू चोर की माँ है। मेरे गोविंद ने कहा, गोपी रुक जाओ। जैसी पेट को पिचकाया, रस्सी नीचे गिर पड़ी। कहा, गोपी अभी मैं तुमसे बंधा नहीं हूं। अब गोपी ने फिर दोबारा से लाला को खंबे से खड़ा किया, दोबारा से बांधना बांध दिया है मेरे गोविंद को। लेकिन जब गोपी खड़ी हुई तो मेरे गोविंद ने फिर पेट को पिचकाया, रस्सी फिर नीचे जा गिर गई। मेरे गोविंद कहने लगे, अरे गोपी तेरी महतारी ने तोकू बांधनो भी नहीं सिखायो, चल तोकू आज मैं बांधनो सिखाऊंगा कैसे बांधे। आज गोपी को खंबे से खड़ा कर लिया और जैसे खंबे से खड़ा किया है, थोड़ा ट्रेवल कम कर दो भैया, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। जैसे गोपी को खड़ा किया, मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने गोपी को बांध दिया है। गोपी कहने लगी, लाला अब तो मैं बांधना सीख गई हूं, आप मुझे खोल दो। मेरे गोविंद ने कहा, अरे गोपी या तो हम किसी को बांधते नहीं हैं और एक बार किसी को बांध दिया तो फिर दोबारा खोलते नहीं हैं। बस यही अंतर है भगवान राम और भगवान कृष्ण की भक्ति में। भगवान राम की भक्ति बड़ी सहज में ही हृदय में प्रवेश कर जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति ना तो सहज में प्रवेश करती है और ना ही सहज में हृदय से बाहर निकलती है। या तो किसी के हृदय में प्रवेश करेगी नहीं, और एक बार भगवान कृष्ण की भक्ति हृदय में प्रवेश कर गई तो पूरे जीवन भर वो भक्ति नहीं निकल सकती है। जैसे कि आप दो कील लेना, एक कील थोड़ी टेढ़ी लेना, एक कील थोड़ी सीधी लेना। जो सीधी कील है वो बड़े बड़े प्रेम के साथ लकड़ी के अंदर धस जाएगी और निकालोगे तो बड़े प्रेम के साथ बाहर निकल भी आएगी। लेकिन जो टेढ़ी कील है बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और जो टेढ़ी कील होती है आप उसको लकड़ी में गढ़ाओ तो लकड़ी को फाड़ करके बड़ी मुश्किल तो अंदर जाएगी और उसको बाहर निकालोगे तो लकड़ी को फाड़ करके ही बाहर निकलेगी। बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक गोपी अपने घर पर पकवान बना रही थी। जैसी मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने देखा, गोपी से पूछा, अरे गोपी आप जो पकवान बना रही हो ये कोई त्योहार है? तो गोपी ने कही, अरे लाला आज हमारे घर जय जय हो, पंडित जी आएंगे और पंडित जी आकर के हमारे घर जय जय करेंगे। गाय के गोबर का चौका लगा हुआ है, चौकी रखी हुई है और चौकी पर सालग्राम भगवान विराजमान। मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज घर से बाहर गए और बाहर से दो पिल्लों को लाए और लाकर के चौकी पर बैठा दिया। कहने लगे, अरे गोपी देख तेरे भगवान कितने बड़े हैं। गोपी कहने लगे, लाला तुम तो वास्तव में बड़े बड़े कट हो। जब गोपियां उल्हाना देने के लिए मैया के पास जाती हैं तो मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज कहते हैं कि मैया ये गोपी तो बिना बात को मोए बदनाम करे हैं। और कहने लगे, मैया ये तेरे मुंह पे आके तो बड़ी मीठी मीठी बात करें और जब मैं घर से बाहर जाऊं तो ये गोपियां मुझे इशारे से अपने घर में बुलाती हैं और जब मेरे के पास पहुंच जाता हूं तो हमसे कहती हैं कि लाला एक बार तू नाच के दिखा तो को हम छाछ करवाए। ये मुझे नचाती भी है कि मैया जब मैं घर से चलो और बुलावे घर में ग्वाल निमो
गैया जब मैं करते ही चलूं बुलावे ग्वाल घर में मोर। गैया जब मैं करते ही चलूं बुलावे घर में ग्वाल और घर में ग्वाल ने मोए घुमावे घर में ग्वाल ने मोए हो घर में ग्वाल ने मोए घुमावे घर में ग्वाल ने मोए। मैया जब मैं चलो बुलावे घर में ग्वाल ने मोए। गैया जब मैं करते ही चलूं बुलावे ग्वाल घर में और तन के हाथ को छालो देखे तन के हाथ को आलो देखे मीठी बोले देवर कह के मीठी बोले दीवर देखे निजर कहे जाए साकर 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 देखे आप नाचे मुँह में नशा में कहा बताऊं हो आप नाचे मुँह में नशा में कहा बताऊं मैया जब मैं चलो बुलावे घर वाले में मोहे मैया मैं बोलो जी चतुर गुजरिया मैं बोलो तोरे गुजरिया मैं बोलो जी चतुर गुजरिया मैं बोलो तोरे गुजरिया एक दिन ले गई पकड़ डोंगरिया एक दिन ले गई बड़े गुजरिया एक दिन ले गई पकड़ डोंगरिया बड़े गुजरिया और मैं बोलो जी चतुर गुजरिया मैं बोलो तोरे गुजरिया एक दिन ले गई पकड़ डोंगरिया पास छाछ की धरी मटकिया पास छाछ की गुस्सा में मैंने मटकी की पोरी मैं बताऊं गुस्सा में मैंने मटकी की पोरी मैं बताऊं मैया जब मैं घर से चलो घर वाले हो मैया और घर में ग्वाल में मोए घर में ग्वाल में घर में ग्वाल घर में ग्वाल मैया बोला घर ग्वाल में
एक दिन बैठो, एक दिन अपन घट पे मैया, एक दिन घट पे मैया, एक दिन अपन घट पे मैया, एक दिन घट पे मैया, मैं बैठो एक कदम की चैया, मैं बैठो एक कदम की मैया, मैं बैठो एक कदम की चैया, मैं बैठो कदम की मैया, बैठो बलदाऊ भैया, बैठो बलदाऊ भैया, उल्टा लेके मोए मारे कहाँ बताऊं, जैसे उल्टा मोए मारे कहाँ बताऊं भैया, चलो लाल है घर देखो, मैया जब घर करे बाल ओए बोला करे में बाल ओए करे में बाल ओ बोला करे में बाल ओ किया तेरे नाम में करे पढ़ाई, तेरे नाम में लड़ाई, तेरे नाम में करे पढ़ाई, तेरे नाम में करे बढ़ाई, पीछे से ये करे बुराई, पीछे से करे बुराई, पीछे से ये करे बुराई, पीछे से करे बुराई, ऐसी और ऐसी गज की पीठ लुगाई, 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 आप नाचे हुए नचावे कहाँ बताऊं तोरे भैया, अरे चलो ग्वाल भोलवा के हरिलाल की जय जय श्री राधे श्याम। मैया जब मैं घर पे चलूं गुलामे, घर में ग्वाले आज मेरे गोविंद करवा जी महाराज कहते कि मैया तेरे मुंह पे आकर के तू एक बड़ाई करती है और पीछे से खूब बुराई भी करती है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। आगे कथा में प्रवेश करते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे बिलोयते, सुखम दुखम भेद खेम, कर्मणा जायते सर्व। सभी ब्रजवासी वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। तो सभी ब्रजवासी नंद बाबा के पास चौपाल पर बैठे हुए हैं। गांव में एक चौपाल होती है और गांव के जितने भी बुजुर्ग होते हैं वो चौपाल पर आज ही बैठते हैं। जो तुम्हारे पड़ोस में गांव होंगे उनमें जरूर चौपाल होंगे। अब शहरों में धर्मशाला बन गई है, लेकिन गांव में चौपाल हुआ करती थी जिस पर सुबह और शाम बुजुर्ग लोग बैठते थे और वहीं बैठ करके कोई भी चर्चा करनी होती थी तो वहीं पर हुआ करती थी।
तो संध्या के समय जब नंद बाबा चौपाल पर बैठे हुए हैं तो वहीं पर ब्रजवासी नंद बाबा के पास पहुंचे और कहने लगे, बाबा हम वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के हमारे लिए जल की वर्षा करता है, और हमें इंद्र की पूजा करनी है। और उसी समय मेरे गोविंद कनवा जी महाराज आए। कनवा जी महाराज ने कहा कि देखो ब्रजवासियों, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? अरे हमें पूजा करनी है तो हमारे ब्रज के साक्षात देवता गिरिराज महाराज, गोवर्धन जी महाराज। ब्रजवासियों ने कहा कि नहीं, हमारे पुरखा भी इंद्र की पूजा करते हुए आए हैं और हम भी इंद्र की ही पूजा करेंगे। लेकिन मेरे गोविंद कनवा जी महाराज की जिद के आगे आज सभी ब्रजवासी कहने लगे कि लाला, हम केवल एक ही शर्त पर तेरे भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं कि तेरे भगवान को हम ब्रजवासियों की जैसी भी सेवा पूजा है उसी से प्रसन्न होना पड़ेगा, और हम ब्रजवासियों के सामने तेरे भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। तो मेरे गोविंद कनवा जी महाराज ने कहा कि जैसी भी सेवा पूजा तुमसे मेरे भगवान की होती है, मेरे भगवान उसी से प्रसन्न हो जाए। और उसके बाद में आज सभी ब्रजवासियों ने साथ साथ गाड़ी पकवान बना, आगे आगे मेरे गोविंद चले जा रहे हैं और पीछे पीछे ब्रजवासी चले जा रहे हैं। और जैसी ब्रजवासियों को लेकर के मेरे गोविंद कनवा जी महाराज गिरिराज जी की शरण में पहुंचे, जब मेरे गोविंद रुके तो वहीं पर ब्रजवासी कहने लगे, अरे लाला तुम रुक क्यों गए हो, कहाँ है तेरा भगवान? मेरे गोविंद ने उंगली का इशारा किया और कहा कि ये सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये मेरे भगवान है। ब्रजवासी कहने लगे, चौरे लाला ये तो एक पहाड़ है और तू पहाड़ को भगवान बता रहे हो। मेरे गोविंद ने कहा, ब्रजवासियों ऐसा नहीं कहते, ये तो साक्षात देवता है। जिन गिरिराज जी महाराज को मेरे गोविंद ने अपनी उंगली पर धारण किया था, वही गिरिराज के दर्शन हम आज भी करने के लिए मिलते हैं। इस कलयुग में 3 देवता आज भी साक्षात दर्शन करने के लिए मिलते हैं। एक तो गिरिराज जी महाराज, ये वही गिरिराज जी है, इसमें कोई भी उलटफेर नहीं हुआ। जो द्वापर में भगवान ने अपनी उंगली पर उठाए, जमुना मैया भी वही है, और एक बालाजी माता, ये कलयुग की साक्षात देवता। बोलना पड़ेगा। तो ब्रजवासी कहने लगे, अच्छा ये गिरिराज जी पहले ब्रज में नहीं थे, ये ब्रज में आए कैसे? एक बार अगस्त मुनि जी हिमालय के पास पहुंचे, गिरजा मैया के पास पहुंचे और कहा कि देखो मुझे तुम्हारे पुत्र गिरिराज के ऊपर बैठ करके भगवान का भजन करना। तो गिरजा मैया कहने लगी कि इसके लिए आप हमारे पुत्र से ही बात करो। जब अगस्त के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि केवल एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूंगा, जहां भी आपने मुझे रख दिया तो मैं दोबारा वहां से नहीं होऊंगा। जब बड़े प्रेम के साथ हथेली पर गिरिराज जी को लेकर के ऋषि राज आ रहे थे और ब्रज में आकर के गिरिराज जी का मन मचल गया। और वहीं पर संत भगवान को शौच आदि क्रिया से नफरत होना था, गिरिराज जी को स्थापित किया और फिर शौच आदि क्रिया से नफरत होकर के गिरिराज जी को उठाना चाहा, गिरिराज जी वहां से नहीं उठे। और फिर श्राप भी दिया कि जाओ मैं श्राप देता हूं, एक तिल के बराबर रोज पृथ्वी में अंदर धंसते हुए चले जाओ। पहले गिरिराज जी बहुत ऊंचे थे, अब तो बहुत जमीन के अंदर धंस गए। तो ब्रजवासी कहने लगे, लाला तू इस पहाड़ को भगवान बता रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहते, ये तो साक्षात देवता है। तो ब्रजवासी ने कहा, लाला तू ये बता कि तेरे भगवान की सेवा पूजा कैसे होती है? तो मेरे गोविंद ने कहा कि आप किसी भी देवता की सेवा पूजा करते हैं
तो पहले स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, पुष्पों की माला पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, आरती करते बाद में भोग लगाते हैं। ऐसे तो मेरे भगवान की सेवा पूजा करनी पड़े। अब बेचारे ब्रजवासी एक मटका जल लेकर के आए थे और जो जल लेकर के आए उसको गिरिराज जी के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन गिरिराज जी के तो नखार भी नहीं डुले। तो जमुना पे आते हैं, जल लेकर के जाते हैं, सुबह से शाम हो गई, लेकिन गिरिराज जी का तो नखार भी गीला नहीं हुआ। ब्रजवासी आज मेरे गोविंद की तरफ तिरछी नजरों से देखने लगे। मेरे गोविंद ने कहा, ब्रजवासियों आप ऐसे मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ब्रजवासी ने कहा, लाला तेरा भगवान बहुत लंबा चौड़ा है और हम तो जल लाते लाते थक गए, अभी तो उनका नखार भी गीला नहीं हुआ है। तो गोविंद ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? ब्रजवासी ने कहा कि हम चाहते हैं जमुना मैया यही हमारे पास आ जाए, जिससे कि हम स्नान करा सके। तो मेरे गोविंद ने कहा कि तुम सब ब्रजवासी अपने अपने नेत्रों को बंद कर लो, और ब्रजवासी ने नेत्रों को बंद किया। तो मेरे गोविंद ने अपने मन से गंगा को उत्पन्न किया, जिसे हम मानसी गंगा के नाम से जानते हैं। जब नेत्र खोल के देखे तो सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए और ब्रजवासियों ने मानसी गंगा से जल लिया, गिरिराज जी को स्नान कराया, चंदन लगाया, आरती की, भोग लगाया। और आज चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे गिरिराज जी महाराज सभी ब्रजवासियों के सामने प्रकट हो गए और ब्रजवासियों से कहते हैं, अरे ब्रजवासियों मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए दो। और जितनी सामग्री ब्रजवासी लेकर के गए थे सबको चट कर गए, एक भी दाना नहीं छोड़ा। ब्रजवासी कहने लगे, चौरे लाला हमें तो ऐसा लगे कि तेरो देवता काफी समय से भूखो है, अरे याने तो हमारे लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ो। तो मेरे गोविंद ने कहा कि अभी तुमने भोग लगाया है और भोग लगाने के बाद में पहले देवता की परिक्रमा करते हैं, आप परिक्रमा करके आओ, उसके बाद में आपको खूब जिक्कर के प्रसाद मिलेगा। तो हमारे कैमरा वाले भैया कैमरा बगल को कर लो, और भैया पवन जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए गिरिराज जी को उठा के लाओ। बोलना पड़ेगा राधे राधे कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, यहाँ से कम 150 मेरे वीर नाय माने मेरो भलवा, और नाय महाने मेरो मनुआ, और नाय महाने मेरो मनुआ, नाय महाने मेरो मनुआ। महाराज जी कम तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो भलवा। और नाय महाने मेरो मनुआ, नाय महाने मेरो मनुआ, नाय महाने मेरो मनुआ, नाय महाने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, रे नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन करैया
उसकी कुंवर